हेलो गाइज, आइए आज प्रैक्टिस सेट नंबर या किरण पब्लिकेशन का 4 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। अगर इससे पहले आप नहीं देखे हैं, 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए आज का प्रैक्टिस सेट करने से पहले अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 7549794066 पर व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, केवल आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, इतना तक तो कर सकते हैं। उसके बाद सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक, यहाँ पर सभी प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ, जितना भी बिहार दरोगा का न्यू आएगा और बिहार एसएससी का भी उसका बहुत जल्द करवाने वाला हूँ। उसका भी लगभग 2-3 वीडियो करवा चुके हैं। ठीक है, और उसका पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस का भी ड्राइवर का करवाने वाला हूँ। ठीक, जो ड्राइवर का तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक, आगे है महामस्तक का अभिषेक, जो कि एक बड़ी धार्मिक घटना है। इससे संबंध है कि और इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए किसके लिए किया जाता है, सॉरी, महामस्तक का अभिषेक जो एक बड़ी धार्मिक घटना है, इससे संबंधित है कि यहाँ होना चाहिए किससे संबंधित है और इसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो बाहुबली के लिए। ठीक, आगे दिल्ली में मेहरौली में स्थित लोह स्तंभ का निर्माण, लोह स्तंभ जो है ना, लोह स्तंभ पर माना जाता है इसकी स्वर्ग गाथा अंकित किया गया है। कहने का मतलब है कि लोह स्तंभ जो है ना, निर्माण किसने करवाया था, तो लोह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे है और चंद्रगुप्त द्वितीय पूछेगा तो किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है। उसके पिता का नाम क्या था, तो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त पिता का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम का पिता कौन था, श्रीगुप्त था, जिसने गुप्त वंश की स्थापना किया था 319-20 में ईसा पूर्व में किया था। किसने? नहीं, ईस्वी में किया था। ईस्वी में किसने किया था? श्रीगुप्त ने। आगे है मौर्य शासक को सेंड्रोकस के नाम से संबोधित किया है। क्या किसको नाम से जाना जाता है? सेंड्रोकस के नाम से किसे जाना जाता है मौर्य वंश में, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के जाना जाता है, मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना किया था, मौर्य वंश के। आगे है कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, तो पहली फैक्ट्री 1600 कब किया गया था? 1608 ईस्वी में। उस समय जहांगीर था। ठीक, आगे सही कलाक्रम के अनुसार से व्यवस्थित कीजिए। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में। और गांधी रिबन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। बाकी बाद में हुआ था सामुदायिक अवार्ड। ठीक, तो हो जाएगा क्या? 2-1 नहीं होगा, 1 मिनट, 2-3-4-1 हो जाएगा, 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा। ठीक, आगे पुर्तगाली ने गोवा को मुक्त किया था कब? भारत में पुर्तगाली ने गोवा को मुक्त किया था कब? 1961 ईस्वी में। लेकिन इसको कब्जा कब किया था? तो 1510 ईस्वी में। ठीक, पुर्तगाली का प्रथम पूछेगा कि गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी डी अल्मेडा था। लेकिन वास्तविक अगर पूछेगा पुर्तगाली का संस्थापक कौन था? अल्बुकर था। कौन? अल्बुकर। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? तो यह हुआ था 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। तो 1919 ईस्वी में कौन सा ऑप्शन है? भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक, आगे निम्नलिखित में से किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना किया था? किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना किया था? क्या हो जाएगा? निरंकारी हो जाएगा CD। तो क्या हो जाएगा? बाबा दयाल दास। आगे किस तिथि को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था? संविधान सभा का पहली बार 9 दिसंबर 1946। जिसका अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब बनाया था? तो हो जाएगा 11 दिसंबर को। ठीक, 11 दिसंबर को। आगे है भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र सितंबर डैश में स्थापित हुआ। प्रारंभ में वह सप्ताह के 3 दिन चलता था और आकाशवाणी का हिस्सा था। वह केवल 1965 में नियमित रूप से पहली सामान्य सेवा दिल्ली से शुरू किया गया था। लेकिन कब किया गया था? तो 1959 ईस्वी में किया गया था।
आगे है किस देश की विदेशी नीति को टू मैन सिद्धांत तो जुड़ा हुआ है, टू मैन सिद्धांत हो जाएगा यूएसए से। आगे है निम्नलिखित में से किस शहर में किस देश के साथ भारत ने पंचशील समझौता किसके साथ किया था? चीन के साथ किया था। कब? 1954 ईस्वी में। पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में किया गया था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य हो जाएगा स्वयं से पहले सेवा। पहले सेवा अपना करना चाहिए, स्वयं से अपनों से पहले स्वयं का सेवा करना चाहिए। आगे है सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार को घोषित किया गया और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार का घोषित किया गया? तो यह अनुच्छेद 21 के लगभग में होगा, या कोऑर्डिन में होगा यही, या तो 21 सीधी से 21 बात है, 21 में होगा, ये दिया गया है 21 में, ठीक, अनुच्छेद 21 में। आगे है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक संविधान सभा दी थी? तो दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, ठीक। आगे है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है? तो 368 के तहत ठीक संशोधन करने की प्रक्रिया दिया गया है। राज्यसभा के सदस्य के बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए तो 21 वर्ष होना चाहिए। कितना? 21 वर्ष राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। एक मिनट, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष होता है। कितना? 30 वर्ष, हाँ 30 वर्ष होगा। हमको लगा कि दूसरा क्वेश्चन है। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लोकसभा पूछेगा तो कितना? लोकसभा 25 वर्ष। राष्ट्रपति पूछेगा तो 35 वर्ष, ठीक। प्रधानमंत्री पूछेगा तो 25 वर्ष। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कौन कौन सा कथन सही है वो बताना है। यह एक संवैधानिक निकाय है, सही है, 1993 में स्थापित किया गया है, भी सही है। यह एक बहुउद्देशीय निकाय है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक। आगे है निम्नलिखित भारत के किसी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु कितना वर्ष होना चाहिए? किसी व्यक्ति को मतदान करने के लिए यह कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। यहाँ बोल रहा है भारत के किसी भी व्यक्ति को मतदान की आयु 21 वर्ष निर्धारित किया गया है, 18 वर्ष। भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? भारतीय संविधान लागू हुआ था, भारत में संविधान लागू हुआ था कब? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, हाँ दिया गया है 26 जनवरी 1950 को। आगे है भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था, आंध्र प्रदेश 1956 ईस्वी में, ठीक। आगे है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, जो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। आगे है किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था? 1948 में आज़ाद हुआ था। आगे है ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? ग्राम सभा के न्यूनतम आयु सदस्य बनने के लिए, तो इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। जैसे आप मुखिया का चुनाव लड़ते हैं तो वह कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। आगे है निम्नलिखित में या वार्डों का चुनाव लड़ते हैं तो 21 वर्ष होना चाहिए। नीचे दिए गए कुछ क्षेत्रों के नाम संबंधित है, जैसे बायोम के साथ दिए गए कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? सवाना, रुकिए एक मिनट, तो क्या हो जाएगा? टेगा समशीतोष्ण पतझड़ वन, यह मेल नहीं खाता है। बो के बाद सभी मेल खा रहा है, ठीक। बो के बाद देख लीजिए ऑप्शन में। आगे है इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय बेरिंग की खाड़ी से होकर गुजरती है। झूम के कृषि एक प्रकार है, कैसी? स्थानांतरित कृषि हो जाएगा, कैसी? स्थानांतरित कृषि। सी हो जाएगा कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा यह हो जाएगा छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा। कोरबा सुपर थर्मल पावर कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। आगे है इनमें से कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं की जाती है? कौन सी कटाई मार्च अप्रैल में नहीं की जाती है? धान, देखिए रबी फसल मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है, रबी फसल। खड़ी फसल नहीं कटाई की जाती। खड़ी हो गया तो यहाँ दिखाई दे रहा है धान अलग। ऐसे अगर दिमाग कम नहीं करे तो ऑप्शन से छोड़ दीजिए। देखिए सरसों हो गया रबी फसल, गेहूँ हो गया रबी फसल, धान एक अलग होता है, ठीक। तो यह हो जाएगा धान, खड़ी फसल में आता है। आगे है गुजरात में कच्छ के केरन किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली गधा के लिए जंगली जीव, तो कच्छ केरन प्रसिद्ध है। आगे है दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट
पर कुछ घटनाओं को भारतीय मानसून को प्रभावित हो सकता है, और उस घटना को उस घटना को क्या कहते हैं जो भारत के मानसून प्रबलता को बढ़ा सकती है? तो वह क्या हो जाएगा? एलिनिनो हो जाएगा। क्या? एलिनिनो। आगे आगे है, कौन सी एक खड़ी फसल नहीं है? खड़ी फसल कौन सा एक नहीं है? यह हो जाएगा कौन? एक मिनट, कौन नहीं है? गेहूँ। गेहूँ से कौन अभी है? रबी फसल। कौन सा है? रबी फसल। रबी फसल। रबी रबी फसल है। आगे है, चेक का कैंसिलेशन देश के लिए हस्ताक्षर किया जा सकता है। तो किसको करना पड़ेगा? तो धारक को करना पड़ेगा। ठीक। आगे आगे है, भारत में 1 रुपये के नोट पर और सिक्का के 50 पैसे के सिक्कों पर, ये तो हो जाएगा क्या? 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का हो जाएगा। ठीक। लेकिन इसका लिया है आरबीआई बैंक। ठीक। इसका आंसर क्या लिया है? आरबीआई बैंक। लेकिन होना चाहिए वित्त मंत्रालय द्वारा। 1 रुपये के नोट पर होता है। एक बार सर्च करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान करने की प्रणाली का अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बैंकिंग प्रणाली। एक मिनट, इसका हो जाएगा विनिमय प्रणाली। इसका हो जाएगा क्या? विनिमय प्रणाली। बैंकिंग बोल दिया मिस्टेक से। इनमें से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? कौन सा एक प्रकार का चेक नहीं है? नहीं है तो स्पीड चेक नहीं है। आगे, स्पीड मतलब होता है चाल। ठीक। चाल तो नहीं होगा। आगे है, आरबीआई एक विस्तारित रूप है, तो इसका क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आगे है, किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने का प्रथम स्थान प्राप्त किया है? प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वह कौन सा बैंक हो जाएगा? आईसीआईसी बैंक हो जाएगा। ठीक। आगे, भारत में देश में नया पैसा का परिचय कराया गया था, और 1964 ईस्वी में पूर्ण नामकरण किया गया। कब किया गया था? पूर्ण नामकरण किया गया था कब? तो यह हो जाएगा क्या? 1957 में किया गया था। कब? 1957 में। आगे चलिए। आगे है, किस बैंक ने टैप एंड पे नामक ई अभियान एनएफसी आधारित स्पर्श रहित भुगतान पद्धति को घोषणा किया है? किस बैंक द्वारा? तो किस बैंक द्वारा हो जाएगा इसका? ये भी हो जाएगा क्या? आईसीआईसीआई बैंक। आगे आगे है, नीति आयोग को नीति के तात्पर्य क्या है? नीति आयोग की नीति का तात्पर्य क्या है? तो इसका हो जाएगा क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया न्यू। तो इसका हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट, ये नंबर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे, बैंकों में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि के पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं समय अवधि जमा। आगे है, डैश के एक संयंत्र जो किसी भी वस्तु की दूरी और दिशा को पता लगाया जा सकता है, दूरी को रडार कहलाएगा। क्या? रडार। आगे, वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर, बैरोमीटर हो जाएगा। ठीक। आगे, अमीटर अलग है, विद्युत धारा को मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत विभव को मापा जाता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष डैश की ये मापन है। प्रकाश वर्ष किसको मापता है? प्रकाश वर्ष हो जाएगा दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक है। पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग है। ठीक। पृथ्वी का पलायन वेग कितना हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। रोकने के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। यह हो जाएगा, यह कम से कम प्रकर्णित होता है, और यह आसानी से लंबी दूरी पर सूचित किया जा सकता है। आगे, संगणन प्रक्रिया के संदर्भित है किससे? संगणन हो जाएगा? संगणन मतलब कठोर करना, जलवाष्प को ठोस रूप में परिवर्तित करना, जलवाष्प को द्रव के रूप में प्रभावित करना। ना, यह हो जाएगा बी नंबर। ठीक। जलवाष्प को ठोस रूप में परिवर्तित करना। आगे है, तीव्र प्रजनक रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल में किया जाता है?
सबसे तीव्र होना, तो प्लूटोनियम क्या किया जाता है, प्लूटोनियम का पहले जो हिरोशिमा पर गिराया गया था बम, प्लूटोनियम बम का प्रयोग किया गया था। ठीक, आगे है, एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य क्या है, न्यूट्रॉन की गति को धीमी करना। यहाँ कहाँ दिया गया है, यहाँ होगा, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, यहाँ कम लिखा हुआ है तो कम हो जाएगा। ठीक, फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए प्रमुख मूल द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन का किया जाता है। किसका, सिलिकॉन का किया जाता है। इनमें से कौन हाइड्रोकार्बन में कार्बन के एलपीजी का मुख्य घटक है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का है एलपीजी का मुख्य घटक। आगे है, बिना धुली सब्जी जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क को प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इसे कृमि का नाम क्या है, इसके कृमि का नाम क्या है, फीता कृमि हो जाएगा, फीता कृमि। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि नहीं है, तो अमाशय एक ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं, हार्मोन है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक, आगे है, एक प्राकृतिक चयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो डार्विन ने किया था। एंजाइम एंजाइम पेप्सिन को का क्या कार्य है, एंजाइम को पेप्सिन का कार्य क्या है, पेप्सिन का कार्य क्या है, यह है प्रोटीन को पेप्टाइन में बदलने की। एंजाइम का कार्य है प्रोटीन को पेप्टाइन में बदलने की। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षेत्र को बनाने में सहायक होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ठीक, आगे आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। रतौनी की बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी कारण होता है, तो विटामिन हो जाएगा क्या, ए, विटामिन ए। ईस हो जाएगा बंझापन की कमी होता है। ठीक, बीम तो बी कम्प्लेक्स में ढेरी प्रकार का होता है बीमारी। ठीक, विटामिन के तो रक्त को थक्का बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे है, कौन सी बीमारी वह छोटी से छोटी संख्या वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जो 27, 35 और 45 और 49 से विभाजित करने पर हर बार 6 शेष प्राप्त होती है या 6 शेष छोड़ती है, तो इस सभी का एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, उसमें 6 जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, यह हो आएगा 66, 21। 5 वर्ष में केवल आंसर बताते जा रहे हैं। ठीक, आंसर तो बोल रहा है 5 वर्षों में परिवार को सदस्य का औसत आयु कितना है, 54 वर्ष है, तो इसका आ जाएगा 4 वर्ष। आगे बोल रहा है, एक उपकरण पर लागू होने वाले मूल्य ह्रास 20% के उपकरण से 3 वर्षों के कीमत के बाद पूर्व कीमत कितनी होनी चाहिए, तो यह हो जाएगा कितना, 51.2%। आगे आगे यदि 10 वर्षों की वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि वस्तुओं का लागत मूल्य के बराबर है, तो पता लगाइए कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो 20% का होगा। इसको कटाइएगा कितना आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक, रेशियो कितनों का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ होता है, क्रय मूल्य पर लाभ होता है, 5 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, कितना गुना 100, 20×5 20% का लाभ होगा। ठीक, आगे आगे है, साधारण ब्याज के सालाना 2500 रुपया के ब्याज मिलने पर कितनी राशि निवेश करेगा, तो 50,000 निवेश करेगा। कितना, 50,000। पी गुना आर गुना टी पर लगा दीजिएगा, पी गुना आर गुना टी बटे 100, ये फार्मूला पर बैठाइएगा, बन जाएगा। ठीक, आगे चलिए, आगे है, ए और बी 2 पाइप की सिटिंग, तो 12 मिनट होगा। ठीक, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 60 आएगा। एक भरेगा कितना, 2 में ई भरेगा कितना, 20 या 7 3 2 5 5 को केवल इसको कटा देना, 12×5 60, दोनों मिल कर बोल रहा है कितने देर में भरेंगे, तो 12 मिनट हो जाएगा। सूत का शब्द का अर्थ क्या होता है, सूत मतलब होता है बेटा, क्या होता है, बेटा। आगे है, जिसका आदर नहीं किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, एक शब्द द्वितीय को दिया गया है, इसका हो जाएगा अनादर, अनादर। ठीक, आगे देख लीजिए, इंग्लिश का सवाल है। ठीक, इसका हो जाएगा सी। ठीक, आगे इंग्लिश बना लीजिएगा। ठीक, आगे चलिए, बिहार में साइमन कमीशन आयोग का बहिष्कार के लिए एक सर्वदलीय बैठक के आयोजन का नेतृत्व किसने किया था, यह आ जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। किसने, अनुग्रह नारायण सिंह।
कैमूर का पठार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के किस हिस्सा में है? दक्षिणी बिहार के मैदान में है कैमूर का पठार। जनसंख्या के 10 की वृद्धि की दृष्टि से बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? सबसे अच्छा प्रदर्शन तो यह कौन जगह? खगड़िया जिला है। गोपालगंज होना चाहिए, गोपालगंज होना चाहिए, गोपालगंज हो जाएगा, ये नंबर होगा उसका। ठीक, आगे। बिहार राज्य में एथेनॉल की पहली फैक्ट्री किस जिले में खोल रही है? किस जिले में खोल रही है? एथेनॉल कहा जाएगा कहाँ? भोजपुर नहीं होगा, वैशाली नहीं होगा, भोजपुर, आरा भोजपुर में हो जाएगा। ठीक, लेकिन वैशाली इसका आंसर होना चाहिए। आगे आगे है, एक डिजिटल फोटोग्राफी में रिजोल्यूशन डैश में मापा जाता है। रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? तो रिजोल्यूशन पिक्सल बाइट डिजिटल फोटोग्राफी पिक्सल के रूप में मापा जाता है। किसमें? पिक्सल। आगे है, फाइल एक्सटेंशन डॉट ए भी संबंधित है। डॉट ए भी संबंधित है किससे? फाइल एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट से। किससे? डॉक्यूमेंट से। आगे है, MS वर्ड यानी Ctrl+S किससे संबंधित है? Ctrl+S। यह हो जाएगा क्या? डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करें। डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करें। अप्सरा, साइरस और जेलेना प्रसिद्ध है किसके लिए? सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल के लिए। ठीक, आगे। इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा एक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो अंगारा यह हो जाएगा रूस के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किसे भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था? किसे नवाजा गया था? यह हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय के नवाजा गया था। आइए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान किसके लिए दिया जाता है? थिएटर, प्लास्टिक, शास्त्रीय संगीत, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक, आगे। मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध किस लेखक ने लिखी थी? तो R.K. नारायण हो जाएगा। कि कौन लिखा था? R.K. नारायण। आगे है, भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम डैश द्वारा लिखा गया था? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा लिखा गया था। और राष्ट्रीय गान हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। आगे है, सर्वश्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया था? किसने? राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था। आगे है, केंद्रीय यानी CRPF द्वारा भारत की किस दिन को शौर्य दिवस मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को। कब मनाया था? 9 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? नृत्य दिवस हो जाएगा 29 अप्रैल को। कब? 29 अप्रैल को। आगे बढ़िए। विश्व बैंक की अध्यक्षता हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो अमेरिका के द्वारा मनोनीत किया जाता है। आगे है, निम्न में से कौन सा, एक मिनट, निम्न में से कौन सा सार्क का भाग नहीं है? सार्क का कौन सा भाग नहीं है? म्यांमार नहीं होगा। कौन सार्क का? म्यांमार नहीं है। ठीक, आगे। अंतर्राष्ट्रीय स्वर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो स्वर का गठबंधन कहाँ हो जाएगा? भारत में है। आगे है, टीम बोस्टन रेड सॉक्स किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? टीम बोस्टन रेड सॉक्स किस खेल से संबंधित है? यह हो जाएगा बेसबॉल से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथ आनंद। सही है, विश्वनाथ आनंद को मिला गया था। लेकिन क्रिकेटर में पूछेगा तो किसे मिला था? क्रिकेटर में हो जाएगा तो सचिन तेंदुलकर को मिला था। आगे है, क्रॉस बार ड्रॉप गोल और लॉक फॉरवर्ड शब्द किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से? तो यह आ जाएगा रग्बी फुटबॉल से। ठीक, आगे रग्बी से, फुटबॉल न रग्बी। इसके बाद आगे है, भारत में किस वर्ष पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड जारी किया गया था? की शुरुआत की गई थी पिन कोड? 72 में। कब? 72 में किया गया था, 1972। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक भाषाई आधार पर विविधता वाला देश है? तो देश है, यह लिया है पपुआ न्यू गिनी। ठीक, लेकिन भारत में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है। होना चाहिए भारत, लेकिन लिया है पपुआ न्यू गिनी। आगे है, भारत ने सबसे अधिक वन क्षेत्र लाभ वाले शीर्ष में 10 देशों में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? यह हो जाएगा तीसरा।
संघाई संघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ था? कौन सा देश शामिल हुआ था संघाई सहयोग संगठन में? तो बेलारूस। कौन हो जाएगा? बेलारूस। आगे आगे है, किस कंपनी ने दुनिया के पहले सीएनजी संचालित बाइक लॉन्च किया है? तो बजाज हो जाएगा। कौन? बजाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल मिला है? एपोस्टल मिला है, किसको मिला है? कौन से देश के? यह हो जाएगा रूस। कौन सा देश? रूस। फ्रांस की सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनरूर या नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रीजन लीजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? और रोशनी नादर को किया गया था। इंग्लैंड को हराकर किसने अपना चौथा UEFA यूरो खिताब जीता है? तो स्पेन को हराकर। किसे? स्पेन को हराकर। आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। केवल आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक, PDF, या तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।